बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत देवी माँ इस वर्ष आपको कोई ना कोई जॉब दिला दें। आपका मनचाहा जो टारगेट गोल एग्जाम है वो धुआं धुआं हो जाए यार, मैं तो ये कहूँगा। देवी माँ से यही निवेदन है, मातेश्वरी से कृपा करें आप पर, ठीक है भाई। और इनकी सबने आज सरस्वती माँ की उपासना करी होगी अपने घर घर पे, सबने पूजा करी होगी, सही बात है कि नहीं। और यही भाई स्टूडेंट की लाइफ का मोस्ट इंपोर्टेंट डे होता है बसंत पंचमी वाला दिन, ठीक है मेरे भाई। आज देखो सबको 2 मिनट तो निकालने चाहिए थे और निकाले भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है सारे भाई बहनों ने। और बहुत बढ़िया दिन पड़ा है एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है। चलो आज मैथ का एक सेशन लेके आया हूँ मैं, और देवी माँ का आशीर्वाद लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को शेयर कर देना और आपको आगे पता ही है क्या करना है, ठीक है। और मैथ का सुपर सेट 4 होने वाला है अपना, मैथ का सुपर सेट 4। तो क्या लिखा हुआ, हूबू एग्जाम जैसा दिमाग में उतार देंगे। हाँ भाई ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक स्थान पर कुछ लड़के तथा कुछ लड़के हैं और कुछ कुत्ते हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 7 हो, सिर कितने हैं 7, कुल पैरों की संख्या कितनी है 20, ये है टोटल। तो कितने लड़के तथा कितने कुत्ते हैं, कितने लड़के तथा कितने कुत्ते हैं, ये पूछा है। अब देखो मेरे भाई इसमें क्या है, आपको क्या करना है, ये एलिगेशन से करना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो एलिगेशन से। अब एलिगेशन क्या होता है, देखो सिर कितने हैं भाई 7, कुल सिर 7 हैं। मैंने माना जो बॉयज हैं आपके, जो बॉयज हैं मैंने माने 7 हैं, तो सिर कितने इनके पैर कितने हो जाएंगे, पैरों की संख्या तो दे रखी है ना, ओवरऑल 20, ओवरऑल 20। मैंने माना 7 के 7 लड़के हैं, तो पैर कितने हो जाएंगे, 7 लड़कों के 7 दूनी 14। अगर मैं मानूं 7 के 7 डॉग हैं, तो एक डॉग के 4 पैर, तो 7 के कितने हो जाएंगे 28। लेकिन वो कह रहे हैं भाई ना तो 14 पैर है ना 28, कितने पैर हैं 20। और एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन क्या करता है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करता है। 28 में से 20 गए 8, और यहाँ 20 में से 14 गए 6। अब ये कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार, कितना आए 4 और 3 7। ये जो आएगी संख्या किसकी संख्या आती है रेशियो में, सिर की संख्या। सिर निकल के आते हैं मेरे भाई रेशियो में। कितने आए 4 और 3 7, ओवरऑल कितने हैं 7। यहाँ भी 7 है, 7 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू 3। तो बॉयज कितने मेरे भाई, बॉयज हैं 4, और डॉग्स कितने 3, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, ठीक है मेरे भाई। ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अगला क्या है, 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा, कितनी बार दबाया जाएगा, कितनी कीज का प्रयोग होगा, कितने डिजिट्स का प्रयोग होगा, ये पूछना चाह रहा है। कहां से कहां तक, 121 से लेके 1346 तक। तो आप ये बताओ, आप 121 से लिखना स्टार्ट करोगे, कितने डिजिट के नंबर होंगे, 3 डिजिट के होंगे या ना, ये 3 डिजिट के। कहां तक होंगे 3 डिजिट के, 999 तक। ओवरऑल कितने नंबर होंगे, तो ये माइनस कर सकते हो आप। 120 संख्याएं है नहीं है इसमें, 999 तक तो है लेकिन जिनमें 120 नहीं है, तो 999 से 120 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा मेरे भाई 879, सही है 120 माइनस करने पर। और ये बताओ ये नंबर निकल के आए आपके, नंबर कितने नंबर है 879 नंबर। प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का। तो ओवरऑल कितने डिजिट्स प्रयोग हो जाएंगे, ओवरऑल डिजिट्स कितने प्रयोग हो जाएंगे मेरे भाई, ये बताओ ओवरऑल डिजिट्स। 3 निम 27 की 7 हासिल 2, 7 21 और 2 23 की 3 हासिल लगी 2, 3 24 और 2 26, 26 37, 2637, 2637 डिजिट्स का क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब जो नंबर लिखोगे आप कहां से 1000 से स्टार्ट करोगे लिखना, और कहां तक लिखोगे मेरे भाई 1346 तक, 1346 तक। टोटल कितने डिजिट्स के नंबर हैं, 4 डिजिट्स के नंबर है। और कितने नंबर हो जाएंगे 1000 से लेकर 1346 तक। 346 तो अलग दिख रहा है आपको, 1000वां नंबर, 1000वां, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे भाई 347। और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का, तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। ओवरऑल जोड़ दो कितने हो गए, 7 और 8 15 की 5 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12, 6 और 3 25 आ रहा है बाद में, वैसे ही आंसर कर दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो, 4 और 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है भाई, गुणन में इकाई अंक, पेन दूसरा ले लेते हैं कलर इसका। गुणन में इकाई अंक 8 है,
ये जो गुणनफल है इसमें इकाई अंक कितना बनना है 8। इकाई अंक का एक सिंपल फंडा होता है, इकाई अंक जब भी निकालनी होगा, यूनिट प्लेस डिजिट जब भी निकालनी हो, लास्ट अंक से मतलब रखो। इसमें लास्ट अंक कौन है इस वाली संख्या में? स्टार, स्टार को मान लेते हैं x। इसमें लास्ट अंक कौन है मेरे भाई? 3। इसमें लास्ट अंक कौन है मेरे भाई? 6। इसमें लास्ट अंक कौन है मेरे भाई? 1। कौन है? 1 है, सही है। अच्छा, ओवरऑल लास्ट डिजिट क्या बनेगा? 8 बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? 8 बनेगा। अब कर लो मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 18। x में किसका गुणा करूं कि 8 बन जाए? लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 8 बन जाए। तो यहां तो यहाँ 1 का गुणा कर लो तो भी 8 बनेगा, 6 का गुणा कर लो 6 48 तो भी 8 बनेगा। और तो कोई है नहीं है 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट ऐसी कि 8 बना दे 8 से गुणा करने पर। 1 या 6, 1 या 6, किस ऑप्शन में? ये रहा 1 या 6, सही है। 1 से करेंगे तो भी और 6 से करेंगे तो भी, तो 1 या 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारा बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सबको फंडा पता होगा क्या है? वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। पहले बार, वर्नाकुलर बार, ये वाला जो रहता है ये बार, फिर ब्रैकेट, फिर तुम्हें ब्रैकेट सॉल्व करने, BRACKET ब्रैकेट। और ब्रैकेट का भी क्रम कौन सा रहता है मेरे? पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट, और फिर तुम्हारा बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये तुम्हारा स्मॉल ब्रैकेट। फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ का मेरे भाई क्या होता है? काकी के। ऑफ का मतलब क्या होता है? काकी के। नेक्स्ट, डी का मतलब डिवीजन, और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब एडिशन, और ये तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ये करने हैं, ऐसे रहता है ऐसे करने का, ठीक है। ओके मेरे भाई, तो सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करने वाले हैं? सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करने वाले हैं? ये स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। इसका इसमें भाग देंगे तो 1/2 बन जाएगा। फिर भाग का चिन्ह है और यहाँ 1 है, तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है, ये हो जाएगा 2/1। तो क्या हो गया? 2। ये सॉल्व करेंगे 2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक अपन ने सॉल्व करा, कितना आ गया? 2, ठीक है। और 2 + 1 कितना हो गया मेरे भाई? 3। अब यहाँ से यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, ये कितना आ गया? 3। सॉल्व हो गया कितना आ गया मेरे भाई? यहाँ से यहाँ तक 3, कितना आ गया? 3, सही है। आगे नेक्स्ट देखो, भागित का साइन है, भागित 1, तो इसको क्या लिखोगे आप? 1/3, और प्लस ये काय का है? 1। 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3, 4/3, ठीक है। और भागित का साइन है, डिवाइड 1, और डिवाइड का साइन हटाते हैं संख्या क्या हो जाती है मेरे भाई? पलट जाती है। तो क्या हो जाएगा? 1 3/4। तो 3 एकम 3 और 4, 3/4 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। ओके, चलो आगे, पांचवा सवाल, सवाल नंबर 5। पांचवा देखो, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। भिन्न का जो हर है अंश से 3 अधिक है। अंश मान लो कोई भी, अंश मान लो, क्या कुछ भी मान लो, x मान लो। अंश से 3 अधिक है हर, तो x + 3, ये हो गया। आगे, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दिया, अंश में कितनी की वृद्धि कर दिया है? 7 की, 7 की वृद्धि कर दिया है, और हर में 2 की कमी कर दिया है। हर में से कितना माइनस कर दो? 2। तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। परिणाम में कितना प्राप्त होता है? 2। परिणाम में 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है? तो उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है? ठीक है, अपॉन ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 7, 2x, 3 में से 2 गया 1, 2 एकम 2, सही है। ओके भाई, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 5, है ना, ये उधर जाएगा, घट जाएगा। अब मेरे भाई बताओ भिन्न क्या बनेगी तुम्हारी? हमने भिन्न जो मानी थी वो क्या मानी थी? x/x + 3 तो मान के चले थे अपन, भिन्न जो थी। तो x का मान है 5, और नीचे कितना आ जाएगा? 8। और इसने पूछा अंश तथा हर दोनों का योग कितना हो गया? 13। कितना योग आ गया? 13। कितना आ गया मेरे भाई? 13 इज द राइट आंसर। 13 इज द राइट आंसर। बहुत नाजुक नाजुक सवाल है, नाजुक नाजुक सवाल। नेक्स्ट अगला, ये लसा पूछा है, लसा पूछा है, लसा 3, और अगली संख्या 2.7, अगली संख्या 0.09। मेरे भाई ये बताओ, लसा पूछा है इसका। अब देखो एक फंडा बताऊं आपको सिंपल सा, दशमलव वाली संख्याओं का लसा मशा कैसे निकालते हैं। पहले कर लो दशमलव बराबर, यहाँ 2 अंक बाद है तो यहाँ भी 2 अंक बाद, ये यहाँ भी 2 अंक बाद कर लो, ये बन गई संख्या। ये संख्या थी, अब बन गई ये। अब दशमलव को भूल जाओ, अगले स्टेप में ऐसे लिख दो दशमलव हो ही ना। ये 009 का मतलब क्या होगा? 9 है ना, ये है। पहले क्या करते हैं? सबसे पहले डेसिमल बराबर, डेसिमल सब जगह क्या होना चाहिए? इक्वल। डेसिमल करो इक्वल,
डेसिमल करना है इक्वल, देन करना है सॉल्व, देन करना है सॉल्व। अब देखो इसका लेना है लसा, इसका लेना है लसा। देखो आपको लसा लेना बहुत आसान मेथड बताऊं, इन तीनों में कोई कॉमन दिख रहा है आपको? इन तीनों में कोई कॉमन दिख रहा है? इन तीनों में कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा आपको। ये दिख रहा है कि इन दोनों का मैं लसा ले लूंगा, इन दोनों का ले लो, इन दोनों कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे 9 का भाग 270 में जा रहा है। अब दो संख्या बची आपके पास 300 और ये 200, इनमें कॉमन कितना है भाई? देखना 30, यहाँ कितना बचा 10 और यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 10 और यहाँ कितना बचा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 3 नियम 27। देखो किसी का भी गुणा कर लो, इसका कर लो तो भी 2700 आएगा, इसका कर लो तो भी 2700 आएगा, इसका कर दो तो भी 2700 आएगा। 2700 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2700 क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2700, इसका आंसर हो जाएगा 2700। लेकिन हमें आंसर जो करना है इसका नहीं करना है मेरे भाई, इसका करना था। और ये क्या था? 2 अंक पहले डेसिमल था, 2 अंक पहले डेसिमल लगा दो इसमें तो यहां आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 27 इज द राइट आंसर, 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर 2700 आंसर जो इसका आया है, ठीक है, लेकिन हमें करना है इसका अपने क्वेश्चन का आंसर। तो डेसिमल 2 अंक पहले लगाया तो संख्या बनेगी 27। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन नंबर 7वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर कितना आ जाए मेरे भाई? 0। रिमाइंडर कितना आ जाए यार? 0 आ जाए। ठीक है, अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसे पूर्णतः विभाजित कर, बड़ी से बड़ी, ये इन सभी संख्याओं से बड़ी है। भाग क्या करेगी? तो ये वैसे कटेगी। 441 ऑलरेडी बड़ी है, अब देखो 21, पहले ऑप्शन से कराएंगे, अरे डिटेल में तो कोई भी कर लेगा, जहां चीज ऑप्शन से हो रही है ऑप्शन छोड़ाओ। 21 का भाग देना जा रहा है, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, इसमें 21 धाम 110, ये भी जा रहा है, आगे 21 से कम 21, 10 बचे 21 पंजे 105, तो आंसर क्या हो जाएगा 21। कोई कहे 7 से भी है, लेकिन उसने पूछा बड़ी से बड़ी, तो कौन हो जाएगा 21। और ये हमने क्या निकाल दिया इसका? HCF। ये क्या है इसका? HCF। जब बड़ी से बड़ी पूछता है तो HCF, और HCF क्या होता है? कॉमन। HCF क्या होता है मेरे भाई? कॉमन। जो दी गई संख्याओं में क्या होता है? कॉमन। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या, जब बड़ी से बड़ी पूछे तो HCF और छोटी से छोटी पूछे तो क्या हो जाएगा? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे आ जाओ। जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्याएं 2, 4, 3, 5, 6, 8, 10 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। इसमें से कौन सी संख्या जिसमें से 7 घटा दूं और यहां से विभाजित हो जाए? इनसे 7 घटाने के बाद ये क्या बचेगी मेरे भाई? ये बताना। 7 घटाने के बाद 106, इसमें से 7 घटाऊंगा तो ये कितनी बचेगी? 113, इसमें से 7 घटाऊंगा तो ये क्या बचेगी? 120, इसमें से 7 घटाऊंगा ये क्या बचेगी? 130। अब जो संख्या है वो विभाजित होनी चाहिए किससे? 2, 4, 3, 5, 6, 8, 10 से। और मैंने इनमें से सबकी डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है। मैंने मतलब आप लोगों ने, अपन ने इसकी सारी डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है। तो अपन क्या करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में अब तक तो यार पढ़ रखी होंगी, ये प्रैक्टिस सेशन है। आगे देखो 2 से विभाजित ये नहीं होगी तो ये वैसे कट गई। अच्छा नेक्स्ट, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 2 डिजिट में भाग चला जाए, इनमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ये कट गया। नेक्स्ट आगे 3 की डिविजिबिलिटी कहती है अंकों का योग, 6 और 1 साथ जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो यही संख्या होगी और सबका भाग जाएगा इसमें। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 127। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 127 इज द राइट आंसर। 127 देखो ऑप्शन से कर दिया, ठीक है। ओके मेरा ही, तो LCM HCF चैप्टर ऐसा पूरा ऑप्शन से हो जाता है, पूरा का पूरा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट होने दो पेपर, फिर बैच लॉन्च करूंगा प्रॉपर, शुरू से नंबर सिस्टम से पढ़ाया जाएगा, पूरा प्रॉपर आएगा बैच, टेंशन मत लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, और वो बैच आएगा जो लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं है, लाइक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम जैसे लोग, उनके लिए बैच लेके आएंगे, सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर बैच आएगा, ठीक है। आगे, वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 110, 128 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल देती है? एक समान शेषफल कितना देती है? 2। ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो भागो और शेषफल कितना है? 2 आए। तो देखो इस कंडीशन में क्या करना है, शेषफल 2 आ रहा है, भाग करने पर अगर मैं 2 घटा दूं इनमें से तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, ये बनेगी तुम्हारी 108, इसमें से भी 2 घटा दो तो ये बन जाएगी आपकी कितनी? 126। ऐसा कोई नंबर हो जिन दोनों को डिवाइड करे, बड़े से बड़ा हो,
38, 38 में आता है 19, 19 से भागनी होगी तो ये कट गया। 28, 28 में आता है 7 और 4, 4 से ये नहीं होगी, लास्ट के 2 डिजिट तो ये कट गया। 18, 18 से भाग करना, 18 छक्के 108, 18 अट्ठे 126, सॉरी 18 सत्ते 126 इज द राइट आंसर। 18 से हो रही है, देख लो कंप्लीटली दोनों। और ये 18 क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ, एचसीएफ है ये 18। वही तो होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड करती है वो एचसीएफ होता है। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, एचसीएफ होता है जो संख्या को विभाजित करे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष। ये देखो प्रत्येक दशा में जब समान शेष की बात आ जाए तब आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं का डिफरेंस ले लो, दी गई संख्याओं का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना होगा 13 में से 7 के 6 या 12 में से 8 के 4, 12 में से 8 के 4 कितना आया 46। आगे इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 3 गए कितने बचे 6, यहां तुम्हारे 7 में से 3 गए 4, 46। इनका डिफरेंस ले लो इन दोनों का, 9 में से 7 गए, 9 में 7 गए कितने बचे 2। आगे यहां 17 में से 8 गए कितने 9। अब बताओ इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 92 को भी भाग कर दे 46 को बड़ी से बड़ी 56 भाग नहीं करेगी, वो कौन ही करेगी 46, 46 दूनी 92, 46 हो रहा है। ऐसे होता है ऑप्शन से। ठीक है, ये प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो यही करना है, डिफरेंस लेना है देन एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ वाला क्वेश्चन एचसीएफ लेके नहीं करना है मेरे भाई, ऑप्शन से हटाना है सीधा, बड़े से बड़े ऑप्शन से ट्राई करके लेके आना है। 56, 7 और 8, ये ना 7 से हो रही ना 8 से हो रही, तो इसलिए कटेगा 46, तीनों को डिवाइड करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 117। दो सहअभाज्य संख्याएं, देखो ए और बी मानी मैंने सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका एचसीएफ कितना होता है मेरे भाई 1, जिनका एचसीएफ कितना होता है 1, ऐसे मतलब कॉमन जिनमें 1 होता है। ठीक है, तो ये बताऊं जैसे मैंने 13 और 3 ली, इनमें कोई कॉमन नहीं है ना, तो इनका एलसीएम कितना होगा 13 3 39 गुणनफल। जैसे 5 और 7 ली, यहाँ कोई कॉमन है नहीं, 5 7 35, इनका एलसीएम भी क्या होगा इनका गुणनफल। ऐसे ही सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही इनका गुणनफल ही क्या होता है एलसीएम होता है, इनका गुणनफल ही इनका क्या होता है एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 117, और यही क्या हो जाएगा भाई इनका एलसीएम, क्या हो जाएगा मेरे भाई एलसीएम इज द राइट आंसर। एलसीएम 117, ये मैंने बता दिया कैसे होता है। दो सहअभाज्य संख्या ले लो, कोई भी 6 ले लो, 1 ले लो, कोई भी 13 ले लो, इनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन कितना होना चाहिए 1 कॉमन है, 1 तो सब में कॉमन होता है, तो इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। मैं तुमसे पूछूं एलसीएम क्या होगा, तुम कहोगे सीधा 78 होगा। ठीक है, और हमारे पास गुणनफल दे रखा है तो डायरेक्टली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बड़ा लेंथी हो, 30 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम, ज्यादा टफेस्ट सवाल आ गया पेपर में तो 1 मिनट ले सकता है, अन्यथा ले नहीं सकता है। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से विभाजित हो, यही मिल गया हमें क्लू, 9 से विभाजित हो रही होगी संख्या। और ऐसे एलसीएम, और ये घर पे सवाल लगाना, कोई भी बुक हो उसमें इसी तरीके से जो मैं तरीके बता रहा हूँ, हर एक सवाल होगा मेरे भाई, हर एक सवाल 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 9 से। देखना कौन सी हो रही है 9 से, पूर्त विभाजित कौन सी हो रही है 9 से, देखो 9 से ये हो रही है 9 की डिविजिबिलिटी कहती है अंकों का योग, 7 और 7 14 और 26 और 21 नहीं हो रही, ये 3 और 8 11 और 6 17 और 1 18 ये हो रही है। ये जहां 9 बने वहां काट दो, 2 और 2 4 और 5 9, 3 बच रहा है, ये नहीं होगी, 3 और 6 9, इसमें 6 बच जाएगा, ये भी नहीं होगी, केवल यही हो रही है, इज द राइट आंसर 1683। और इनसे भाग करूं तो 3 शेष बचेगा, किसी से भी डिविजिबल कर लो 3 शेष बचेगा। हमें क्या जरूरत है, हमें भाई गोला सही भरना है, वहां पर ये ऐसे गोल आएगा तो वो सही भर जाए, बस अपना गोल सही भर जाए, और हमें कुछ नहीं करना है, और हमें कुछ नहीं करना है, गोल सही। एग्जामिनर कभी सॉल्यूशन ना देखता कौन सा सॉल्यूशन है, बस ये देखता ऑप्शन कौन सा सही भर रहा है, इसका बात खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड 45 सेकंड 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी, मतलब कब देंगी। देखो पहली 30, दूसरी 45 सेकंड के बाद, तीसरी 60 सेकंड के बाद, चौथी तुम्हारी 120 सेकंड के बाद। अब जो ये जलेगी 30 सेकंड के बाद जलेगी,
30 सेकंड मतलब 60वें सेकंड पर, फिर 90वें सेकंड पर, ऐसे ये क्या चल रहा है, मल्टीपल ही तो चलेंगे इनके। और मल्टीपल किस में आता है बताना, एलसीएम में या एचसीएफ में, बताओ मल्टीपल किस में आता है, ये रहा एलसीएम में। तो इनका जो एलसीएम होगा वही इनका टाइम होगा, जब ये एक साथ जलेंगी, जब ये एक साथ चलेंगी, जब ये एक साथ जलेंगी तब इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, कैसे बताया मैंने, इसका बता दिया तरीका, ये नहीं ट्रिक है ये, क्योंकि मल्टीपल में चलेंगी ना, और मल्टीपल किस में आता है, एलसीएम में। ठीक है ना, अब देखो सॉरी, अब इनका एलसीएम ले लो, देखो इनका तो मैं आराम से ले पाऊंगा ना, 30 और 60, 60 आराम से ले पाएंगे ना अपन, 60 हो गया, 60 और 120 का 120 हो गया, हमारे पास बचा 45 और 120। अब इनमें मैंने बताया कॉमन कितना देखना, 15, 15 या 45, 15 120। अब किसी का मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो मन करे, आपका जो मन करे। कुछ गलत हो गया क्या भाई, देखो, अरे नहीं, 30 और 60 का 60, और 60 और 120 का कितना हो जाएगा, 120 और 45। अब मैंने 15 कॉमन ले लिया, 15 8 120 और 15 3 45। ठीक है, अब इनमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, सही है मेरे भाई, सही है, 12 3 36, 360 खत्म, 360 इज द राइट आंसर। 360वें सेकंड पर एक साथ जलेंगी चारों लाइट, एक साथ, क्योंकि इन सब का कॉमन कितना है, 30 भी इसको भाग करेगी, 45 भी भाग करेगी, 60 भी और 120 भी, दैट्स इट। और ऐसे सवाल आए तो ऐसे करने हैं, लाइट्स वाला ध्यान रखना है तरीका। मैं आपको कम समय में तरीके दे पाऊंगा यार, कोर्स तो नहीं खत्म होता, हम पहले यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट हो जाता तो हो जाता काम। ठीक है, आपको कम समय प्रैक्टिस इसलिए दे रहा हूँ, सारे टाइप के सवाल दिखा दे रहा हूँ। एक मेंसुरेशन का ले लेंगे सेशन, अगला सेशन मेंसुरेशन के सवाल होंगे उसमें। ठीक है, सारे के सारे वर्ग, आयत, त्रिभुज, सब पर, सर्कल वगैरह पर। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के भी कुछ सवाल दिखा दिया आपको, रेशियो, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, सबके इकाई अंक वगैरह सब हो गया, उसके सवाल और लेके आएंगे। देखो एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या कितना है, अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, अनुपात 5:2 हो गया। अब देखो बेस्ट मेथड दूं, तरीके बहुत हैं लेकिन अभी के लिए सवाल ना छूटे ऐसा। कौन कौन है, महिला और पुरुष, देखो मेल और फीमेल, महिला और पुरुष, पहले दे रखे हैं वुमेन और फिर दे रखे हैं मैन। ठीक है, मैन, देखो ये मैन और ये वुमेन, इनका रेशियो दे रखा है आपको 3:2, इन्हें कर दो फिक्स, 3x और 2x। हाल ही में कितनी महिलाएं शामिल हो गई भाई, 300 महिलाएं शामिल हो गई, पुरुष तो उतने के उतने हैं, हाँ है ना। तो ये अनुपात कितना हो गया मेरे भाई, 5/2 का अनुपात हो गया। बेस्ट मेथड दे रहा हूं मैं आपको, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड दिया मैंने आपको। अब देखो, अब क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें भी सुन लो कैसे करना है, 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 5 दूनी 10। जब बराबर के इधर और इधर चिन्ह सेम हो, चिन्ह क्या हो, सेम। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, इधर माइनस है इधर भी माइनस, तो हमेशा क्या होगा भाई, घटाओ। तो हमेशा क्या होगा, घटाओ। और चिन्ह अलग अलग है, इधर चिन्ह डिफरेंट, बराबर के इधर चिन्ह क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट मतलब इधर प्लस हो, इधर माइनस हो, इधर माइनस हो, इधर प्लस, तो हमेशा क्या होगा मेरे भाई, जोड़। ये बात है, ध्यान रखना, दोनों गदर बातें बता दी मैंने आपको, गदर बात है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, चिन्ह सेम है, 2 तिया 6 प्लस के, 5 दूनी 10 प्लस के, 10 और 6 में डिफरेंस कितने का मेरे भाई, 4 का, है ना। आगे इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना आ जाएगा, 600। 4 का भाग दे देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई बताना, 150, 150 एक्स का मान आ गया। उसने पूछा है तो अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। अब पहले कितनी थी, 3 के रेशियो में 15 तिया 45, 450, 450 पहले थी, अब 300 आ गई, तो महिलाएं कितनी होगी बताना, 750। अब महिलाएं कितनी होगी मेरे भाई, 750, महिलाएं कितनी होगी, 750, महिलाएं कितनी होगी, 750। नेक्स्ट आगे, बहुत आसान है सवाल, कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो डरा दे कि मतलब बहुत बवाल क्वेश्चन कोई नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है सारे, क्योंकि तरीके हैं ना अपने धांसू वाले। आगे देखो, एक मिश्रण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक सेशन में लेके आता हूं। पानी और दूध का अनुपात, कौन, मिल्क और वाटर, पानी और दूध, पानी और दूध। और दूध से आपको रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान याद, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, दुधवा। सुनो कितना अनुपात, 4:5 है, कितना अनुपात है, 4:5 है, 4:5। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए, क्या मिला रहे हैं आप, दूध, दूध को प्लस कर रहे हैं तो पानी सेम रहना चाहिए, तो दूध, पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाता है, 3 और 6। एक चीज बताओ, आपने किसी कोई बर्तन है उसमें आप दूध ऐड करोगे तो पानी तो उतना रहेगा, अगर पानी ऐड करोगे तो दूध उतना रहेगा। दूसरे की मात्रा क्या रहेगी मेरे भाई, सेम। दूसरे की मात्रा क्या करनी है, सेम, दूसरे की सेम कर दो। उन्होंने क्या ऐड करा है, दूध मिलाया है तो पानी सेम कर दो। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई भाई, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से,
कि 3 से, 3 से नीचे 4 से, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई। सही है। ये कितना हो गया 12 और ये हो गया 12, देख लो सेम हो गया। ये हो गया आपका 15 और ये हो गया कितना 24। कितना दूध मिलाया है, कितनी मात्रा मिलाई ताकि मिक्सड हो जाए, अभी पता चल रहा है कितनी मात्रा मिलाई है, देखना कितनी 9 मिलाई है। रेशियो में कितना मिलाया है 9, और इन्होंने जो मात्रा देख रखी है उसके बराबर अपना रेशियो रखो। 72 लीटर स्टार्टिंग में मात्रा थी, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी मात्रा कितनी है देखना, 4 थी 12 और 5 15, 15 12 27, 72 है 27 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू पूछी है। 9 से काटेंगे 3 बार और 3 से काट दोगे इसे कितनी बार, 24 बार। कितना आ जाएगा 24 लीटर। 24 लीटर इज द राइट आंसर, 24 लीटर इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कितना 24 लीटर। आगे चलते हैं, देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2। अभी मेथड बताया ना उसे फॉलो करो, तो संख्या क्या हो जाएंगी 3x और 2x। आगे पहली में से कितना घटाया जाता है, 8 घटाया जाता है। दूसरी संख्या में से कितना घटाया जाता है भाई, 6 घटाया जाता है, -6। तो ये अनुपात कितने का हो जाता है, 5:4 का। तो अनुपात कितने का हो जाता है, 5:4 का अनुपात हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और मैंने बताया चिन्ह सेम हो तो घटाव करना है हमेशा। 4 3 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 का डिफरेंस कितना, 2x बराबर 5 6 के 30, 8 6 का 32, कितना आया 2, 30 और 32 में डिफरेंस 2 का। और नहीं तो आप प्रॉपर सॉल्व करना यही होगा। x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर मेरे भाई कितना आ गया 1। अब उसने क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या 3x मतलब 3 एकम 3, अरे एक है 3x एक है 2x, एक का मल्टीप्लाई करोगे 3 एकम 3 2 एकम 2, कितने आएंगे 3 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 3 2 इज द राइट आंसर। बताओ क्या है। ऐसा क्वेश्चन आप लगाना आप घर पे, ऐसे होगा, ऐसे चुटकियों में भाई तरीके वो हैं अपने जो हर क्वेश्चन पे लगते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार भी लेके आया था, इस बार भी आपको बता रहा हूं। देखो a + b + c का रेशियो इतना दे रखा है, इनने टोटल जो वैल्यू दे रखी है वही निकाल लो। टोटल इन्हें दे रखी है a + b + c का योग, हम यहां से निकालेंगे। तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो ये हो जाएगा 2a + b + c बराबर किसके, 3 और 4 7 और 5 12। तो यहां से आ गया आपका a + b + c बराबर 6। लेकिन उन्होंने बताया ये रेशियो अपना रियलिटी में कितना 18 है, मान कितना दे रखा है 6 की वैल्यू 18 है, 6 की वैल्यू 18 है। और पूछी किसकी वैल्यू, उन्होंने b की, उन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है मेरे भाई, b की, b का मान पूछा है। और b का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है बताओ, b का मान क्या होगा, b का मान पूछा है b का, तो आपको क्या करना है, देखो a और c का माइनस कर दोगे b का निकालने के लिए, a और c का माइनस कर दोगे ना, a और c का माइनस कर देंगे तो b बचेगा। a और c की वैल्यू कितनी है देखना, a + c की वैल्यू 5, 5 माइनस कर दूंगा तो b का मान कितना बचेगा, 6 में से 5 गए तो कितना 1, 1 का गुणा कर दो तो 6 3 18, कितना मान आ गया मेरे भाई, 3 इज द राइट आंसर। कितना आ गया 3। ऐसा क्वेश्चन आएगा और नानी के घर को जाएगा, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये बढ़िया सवाल, ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं क्या है। देखो मध्यानुपात पूछा, मध्यानुपात, मध्यानुपात के लिए क्या करना है, देखो जो संख्याएं उन्हें ऐसे लिख लो 5.2। मध्यानुपात पूछा मतलब बीच का, बीच का पूछा तो बीच में कोई भी संख्या लिख दो, आप x लिख दो। अब इधर क्या कह रहा है, इधर भी लिखते हैं, इधर कह रहा है 0.2 और 1.2। इसका पूछा तृतीय अनुपात मतलब तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या लिख दो यहाँ x, ठीक है, ये लिख लोगे। अब कर लो सॉल्व, और सॉल्व करने का मेथड देखो क्या है, हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। x² बराबर 2.4 × 5.2, ये मेथड फॉलो करना है दोनों तरफ। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाले के स्क्वायर के बराबर, 0.2 × x बराबर किसके, 1.2 × 1.2 के, मतलब इसके स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर कर दूं इसका 1.2 का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में चला जाएगा ना, x बराबर रूट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 गुणा 52/10। अब इसे सॉल्व कर लो, 10 और 10 100, 100 बाहर आएगा तो कितना आएगा 10। आगे यहां से जो बाहर आएगा 4 इसमें है और 4 ही इसमें है तो 4 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में कितना बचेगा, 4 छक्के 24, यहाँ 6 बचा, और यहाँ कितना बचा आपका 4 यहाँ 6 और यहाँ 13, 13 छक्के 78, 78 अंदर बचाएगा, ठीक है। ये 78 आ गया इधर x का मान। नेक्स्ट ये सॉल्व कर लो, इधर ये क्या होगा देखो, 0.2 × x बराबर 1.44, सही है। और ये पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा,
ये ऐसे हो जाएगी 2x बराबर 14.4। सही है। आगे तो यहाँ x की वैल्यू कितनी निकाली 7.2। आपने ये दोनों निकाल के रख लिए 7.2। और इसे सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो x बराबर 72/10। उसने पूछा है मध्यानुपाती ये रहा और तृतीय अनुपाती ये रहा, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का क्या पूछा अनुपात, तो दोनों का अनुपात बता देंगे, क्या दिक्कत है। एक है तुम्हारा कितना 4√78/10 अपॉन 10। दूसरा क्या है मेरे भाई अनुपात में 72/10। तो इन दोनों से ये कट गया, 4 से कट गया 18 बार। √70 अनुपात 18, √70 अनुपात 18 ये है। बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट। ए बी से 20% अधिक है, ये भी बढ़िया सवाल है। देखो ए बी से 20% अधिक है, ए और बी। ए जो है बी से 20% अधिक है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर बी 5 है तो ये कितना है 6। नेक्स्ट सी, बी सी से 30% कम है। 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10, 3/10। अगर सी ये होता है 3/10 और ये होता है तुम्हारा 1/5, ये अधिक है तो ऐसे करके अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा 1 ज़्यादा 6 और ये कितना है तुम्हारा 3/10। अगर एक 10 है तो दूसरा 3 का मतलब 7। ये तीनों की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे अपन, ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे 7 छक्के 42, ए की वैल्यू निकालने के लिए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सी की वैल्यू निकालो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 5 दाम 50, सी के लिए ऐसे मल्टीप्लाई 7 पंजे 35। ये आ गए आपके तीनों। ठीक, अब उसने क्या बोला है उस पर आ जाओ, उस पर वर्क करते हैं। क्या बोला है उसने, ए का मान 210 है लेकिन हमारा ए का मान कितना है 42। 42 की वैल्यू कितनी है 210। पूछी किसकी है सी की, और सी का मान कितना है देखना 50। 21 से 10 बार, 21 दूनी 42 2 बार और 2 से कट जाएगा 25 बार और 25 दाम कितना हो जाएगा 250। और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर 250। क्या हो जाएगा मेरे भाई 250 इज द राइट आंसर, 250 इज द राइट आंसर। और ये अपना आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल। एक अगला जो सेशन होगा मैथ का कल हो सकता है, कल हो जाए और नहीं तो 16 तारीख को, उसमें सारे मेंसुरेशन के सवाल ले आऊंगा 5, और 5 मैंने कुल मिला के मैथ के बढ़िया बढ़िया सवाल उठा के आपको दिखा दिए। 5वां सेशन होगा आपका, ठीक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। देखो ए और बी दो लोग हैं, 40% अधिक है। अगर एक की 100 है तो एक की 140, नहीं तो 40% को लिखते हैं 2/5। अधिक है एक की 5 तो दूसरे की 2 ज्यादा मतलब 7। इनको कर लो रेशियो में 700 और 500, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब ये कह रहा है ए की आय 25% बढ़ जाए, इसकी आय कितनी बढ़ाओगे 25%। 700 का 25% बढ़ा दो, 25 सत्ते 175, कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई 175 बढ़ जाएगा। अच्छा इसका बढ़ाओ, इसका कितना बढ़ाना है, बी की आय में 40% की वृद्धि करनी है 40% की, तो 4 पंजे 20, ये कितना प्लस हो जाएगा 200, 200 बढ़ जाएगा। ये 200 बढ़ गया। ये बढ़ोतरी लिखी है मैंने, सिर्फ इंक्रीजमेंट कितना हुआ है वो लिखा है। अब ये पूछ रहा है ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि बताओ, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई दोनों की आय में। ये कितने 500 700 1200 था और 1200 पर कितना बढ़ा है टोटल देखना 375। ओवरऑल कितना बढ़ा है 375 गुणा 100, गुणा 100, गुणा 100 परसेंटेज में पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 का भाग दे देंगे, 12 3 36, एक बचा 12 कम 12 31 पॉइंट कुछ। ऑप्शन देखो फायदा उठाओ, 31.25 इज द राइट आंसर। इतने क्वेश्चन होंगे 20 ही हैं। हाँ मेरे भाई मैंने आपको सारे क्वेश्चन लगवा दिए, सारे क्वेश्चन लगवा दिए आपको, सारे क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन। और भाई ये मैथ का पूरा आपको चौथा सुपर सेट करा दिया, चौथा, ठीक है, चौथा सुपर सेट करा दिया। अब देखो एक अगला सेशन आएगा वो मेंसुरेशन का ले लेंगे, पूरा मेंसुरेशन होगा इसमें। मेंसुरेशन के 20 सवाल बढ़िया, वर्ग आयत के त्रिभुज के सर्किल के सबके, ठीक है, घन घनाभ बेलन शंकु सबके, हर एक के 1-2 सवाल उठा लूंगा, 2 सवाल हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा, और 5वां हो जाएगा। और आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, इनसे रिलेटेड सवाल लगा लेना, मजा आ जाएगा पेपर में, देखना आपको 100% मजा आने वाला है। और जीएस के वो टॉपिक डाल लो यूट्यूब पर जो फायदा दे, ठीक है। और ये पता है हमने लाइव क्लास करी थी यार, पहली लाइव क्लास ही, सेटअप बनाया नहीं बन पाया ना, लेकिन पेपर तक बना लेंगे, लाइव क्लास भी हुआ करेंगे सूटेबल टाइम पर। एक टाइम टेबल में बता देंगे आपको, उस टाइम के अकॉर्डिंग आया करेंगी चीज़ें,
ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भाई अब 2 दिन बचे हैं, आप कुछ नया मत पढ़ो, कुछ भी नया मत पढ़ो, चीज़ें रिवाइज करो। जितने प्रैक्टिस सेट लगाए ना आपने उनको ही रिवाइज कर दो। जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं अब तक बेस्ट उन सब का रिवीजन मार दो। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, खासकर यूपी जीके पढ़ो। जीके की बात करें, मैथ और हिंदी की बात करें, साहित्य और बुकेब पढ़ो, क्योंकि ग्रामर तो सभी करके आएंगे। वही संधि समास रस छंद अलंकार रहेंगे, उनमें ऐसा कुछ है भी नहीं है। तो डेप्थ की चीजें पढ़ो। रचनाएं वो जो नहीं पढ़ी ऐसी रचनाएं, पंक्तियां वगैरह रहती हैं। और प्रैक्टिस अब नहीं करनी, अब करना है सिर्फ आपको रिवीजन। चाहो तो आप डेली एक सेशन 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा सकते हो। सीरियसली अब मेहनत कर लो, 2 दिन बचे और टेंशन लेंगे। और हाँ, माइंड पॉजिटिव, उसके लिए आप 5-10 मिनट भगवान की पूजा जरूर करो। किसी भी शक्ति को आप टाइम जरूर दिया करो। टाइम, दिव्य शक्ति को, कोई भगवान जिसको भी आप आस्था रखते हो, 5-10 मिनट दिया करो, जिससे आप माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा। पेपर में माइंड सेट, पेपर देखो पहले बताऊं, हार्ड आ जाए टफ आ जाए डजेंट मैटर, आपको धीरज के साथ काम लेना, पेशेंस के साथ काम लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और आप वीडियो को भाई प्रॉपर शेयर कर देना सब बच्चों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके टच में जितने भी हैं। ठीक है, ओके मेरे भाई। और देखो पेपर के बाद बहुत अच्छा करेंगे, एसएससी जीडी के लिए भी करेंगे अच्छा, आरपीएफ ग्रुप डी आ रही है उसके लिए भी, और एसएससी जीडी जो जुलाई में आ रही है उसके लिए भी, सबके लिए आगे जितनी अपकमिंग वैकेंसी हो सबके लिए। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू आज के लिए।